विश्वासयोग्य और धर्मी परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रहित सवेरे महिमा मिलने पाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अनुग्रहित इस परमेश्वर के वचन के आखिरी भाग को आधार बनाते हुए विभिन्न प्रकार के मुकुट विषय पर हम सब मनन करने के लिए परमेश्वर की शरणागत हों। पहला हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने जो हमें वायदा दिया है वह जीवन का मुकुट देगा। इस जीवन के मुकुट को पाने के लिए हमें मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहना है। इस दुनिया में हम में सहनशीलता होनी चाहिए। शैतान जब हमारी परीक्षा लेकर हमें जेल खाने में डालता है तब, और जब हमें सताए तब, और जब हमारी निंदा करे तब, हम में जो भलाई है उसे बुराई बनाकर गलत रीति से दुनिया भर में हमारी चुगली करने पर, केवल झूठी कहानियां फैलाते घूमने पर, प्रियो हम विश्वास योग्य बने रहें। हम इस बात को पहचानें कि परमेश्वर हमें एक दिन जीवन का मुकुट देगा। दूसरा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय का 25वां आयत। वहाँ ऐसा लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अगली आयत में, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यहाँ हम दूसरा मुकुट जो देखते हैं वो है कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। ना मुरझाने वाला मुकुट पाना है तो जिस बात में हमको संयम रखना है उस पर संयम रखें। उसके लिए अपनी देह को हम दंडित कर अधीनता में लाने को तैयार हों। आत्मा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाली शरीर की इच्छाओं को हमें क्रूसित करना है। हमारे घर के आंगन में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि एक कबूतर कभी भी अशुद्धता भरे स्थान पर आकर उस अशुद्धता में नहीं बैठता है। इसके विपरीत दूसरे स्थान पर अलग पड़ा सूखा साफ सुथरा दाना ही वह कबूतर चुगकर खाता है। पानी के अंदर और अशुद्ध स्थान में पड़ा दाना भी दाना है, फिर भी उसको वह कबूतर देखता तक नहीं है। इस कारण परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है उसका पूरा पालन करते हुए जिन बातों में हमें संयम रखना है उनमें संयम रखते हुए हम आगे बढ़ें। हम ना मुरझाने वाले उस मुकुट को पाने के लिए तैयार रहने पाए। तीसरा हम देखते हैं 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 8वें आयत में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तीसरा मुकुट जिसे देने का परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है वह है धर्म का मुकुट। वो प्रभु के लौटकर आने की, प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानने वालों के लिए है। प्रभु जब आता है उसे आने दो, इस रीति से अलक्ष्य जीवन जीने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर एक दिन प्रिय प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहने वालों के लिए जरूर धर्म का यह मुकुट प्रदान किया जाएगा। चौथा, पहले पत्रस की पत्री 5वें अध्याय के 4 वचन में वहाँ ऐसा पढ़ने को मिलता है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अतः चौथा, परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि वह मुकुट मुरझाने का नहीं है। ये कैसे मिलेगा? तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि यदि हम आदर्श जीवन जिए तो परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर जो उत्तरदायित्व हमें सौंपे हैं उन्हें बड़ी सटीकता के साथ जीवन जीकर उन उत्तरदायित्वों को पूरा करें तो तब जरूर महिमा का ना मुरझाने वाला मुकुट परमेश्वर हमें देगा। पांचवा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय का 4 वचन का दूसरा भाग इस प्रकार कहता है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। वचन को गहराई से पढ़ने पर हम जान सकते हैं कि जीवन में पवित्रता को रखते हुए पवित्र बनकर जीने वालों को परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला प्रतिफल है सोने का मुकुट। इसीलिए प्रियों ध्यान दें,
जिन बातों में संयम रखना है उसमें संयम रखते हुए ना मुरझाने वाला मुकुट, प्रभु के प्रकट होने के लिए तैयारी के साथ इंतजार के द्वारा धर्म का मुकुट, आदर्श जीवन जीकर महिमा का मुकुट और सारे कष्टों और दुखों को सहते हुए जीवन का मुकुट और पवित्रता की रखवाली करते हुए सोने का मुकुट भी प्राप्त करें, उसके लिए हम तैयार हों। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। आपका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।